आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना। तो जो लोग नए नए है ना, मतलब आजकल मार्केट में खूब सारी नई नई चीजें चलती हैं, उन पे आप लोग ज्यादा विश्वास ना करें। नोट्स बनाएं और जिस दिन रिवीजन की बारी आएगी उस दिन तुम्हें पता लगेगा इन नोट्स की कीमत क्या है। सर नोट्स तो मार्केट में भी मिल जाते हैं सर, 200-400 रुपए में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक सीधी सी बात मैं आपसे ये कहूं, खुद के नोट्स से पढ़ने का मजा ही कुछ और है ना, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने नोट्स में कौन सी चीज कहां लिखी है ना, ये टॉपिक कहां लिखा है। नोट्स रिवाइज करने में आपको टाइम कम लगता है। यस, हाँ, है ना। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, वरना दुनिया बेवकूफ थोड़ी ना है जो नोट्स बना रही है ना। हाँ, ये लिखिए आप नोट्स बनाए, मैं आपसे ये कहूंगा, है ना, इधर उधर बहकावे में ना आए। और 2.0 की जो क्लास हुई थी ना, उसमें मैंने ये चीज बोली थी। एक्चुअली होता क्या है ना, आजकल अगर कोई सीधी बात कहे ना, अगर कोई सीधी बात कहे तो दुनिया सुनती नहीं है उसको, है ना। अगर मैं आपसे ये कहूं ना कि नोट्स बनाने से जेई में सिलेक्शन आसानी से होगा, नोट्स को रिवाइज करने से सिलेक्शन आसानी से होगा, है ना, दिन में 5-6 घंटे कम से कम पढ़ने से जेई में अच्छी रैंक आएगी, यस, 2 साल तक लगातार मेहनत करने से अच्छी रैंक आएगी, तो दुनिया सुनती नहीं है। दुनिया को लगता है ये तो, हाँ हमें पता है, ये तो सारे लोग यही तो बोलते हैं। अगर मैं ये वीडियो बनाऊं कि जेई में अच्छे रैंक के लिए क्या करें, और उसमें अगर मैं ये सारी चीजें बोलूं तो हो सकता है उस पर व्यूज ना मिले। लेकिन वहीं पर अगर मैं ये बोलूं कि नोट्स नहीं बनाने से जेई में सिलेक्शन होता है, सिर्फ आधा घंटा दिन में पढ़ने से जेई में सिलेक्शन होता है, अच्छी अच्छी रील्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से जेई में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, लास्ट में 2 महीने पढ़ने से जेई में सिलेक्शन हो जाएगा, और 2 महीने भी नहीं, लोग तो 15 दिन में आईआईटीएन बना देते हैं। 15 दिन में आप आईआईटी पहुंच जाओगे। अगर मैं ऐसी चीज लिखूं, ऐसा उसका बढ़िया सा थंबनेल बना के उसको अगर पोस्ट करूं, तो उस पर हजारों, लाखों, मिलियंस में व्यूज हो जाएंगे। तो ये दुनिया ऐसी है भाई, उसको कुछ अलग चाहिए, है ना। अलग क्या चाहिए, है ना, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, है ना। तो वो टोपी आपको नहीं पहन रखी, मैंने पहन रखी है, उसका रीजन है, उसका लॉजिक है, बिना रीजन के नहीं पहन रखी है, ठीक है। तो ये किसी के बहकावे में ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जो टीचर आपको जैसा कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है ना, क्योंकि वही ऐसा बंदा होगा जो आपका भला चाहेगा, है ना। पेरेंट्स और उसके बाद आपका मास्टर जो आपको पढ़ा रहा है ना, विश्वास करो उन पे, जो आपसे जैसा कहें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे आईआईटीएंस बनाए हैं, बहुत सारे एनआईटीएंस बनाए हैं ना। जो लोग उनसे पढ़ के निकले हैं, उनको पता है रैंक कैसे ली जाती है ना। फालतू व्यूज के लिए बकवास नहीं करते हम लोग। और यहाँ पर जब हम लोग ऐप पे पढ़ाते हैं, तो यहाँ तो व्यूज की भी बात नहीं होती, यहाँ जो भी बात कही जाती है वो सच होती है, सच्चाई होती है ना। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखें, है ना। अब जो भी रोस्ट हुआ हो इस चीज को कहने में, वो अपना देखे, तुम्हें लगे कि इसको रोस्ट किया, उसको रोस्ट किया, तुम अपने हिसाब से देख लो, है ना। मैंने तो सच्चाई बोली है। और जो लोग ये कहते हैं कि नोट्स नहीं प्रिपेयर करने से सिलेक्शन होता है, तो जब उन्होंने ये बात कही थी उससे 5-7 साल पहले से मैं तो ये वाला पॉइंट बोलता जा रहा हूं कि नोट्स पे सबसे पहले एम्फेसाइज करना आपको, है ना।